अंतर प्यास उठी प्रभु केरी, सुन गुरु वचन मन तीर लगैया। सुन गुरु वचन मन तीर लगैया, मन की व्यथा मन ही जाने। मन की व्यथा मन ही जाने, और की जाने कोय। जैसे मीरा कहती है कि घायल की गति घायल जाने, ऐसे ही ये वाणी है। और ये सुंदरतम वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में चौथी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की। ये वाणी ये कहती है, अंतर प्यास उठी मन के। हे प्रभु, मेरे भीतर ये अंतर की प्यास उठी है। ये वाणी कहती है कि रूह, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसको अपने उद्गम स्रोत परमात्मा से मिलने की प्यास पैदा हुई, जहां से ये आई है। हमारा जो उद्गम स्रोत है वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, जहां से हम आते हैं, शरीर धारण करते हैं, संसार में विचरण करते हैं, नाते रिश्ते बनाते हैं, और एक दिन छोड़कर वापस उसी उद्गम स्थान में हम मिल जाते हैं। जो यहां का था वो यहां रह गया, जो वहां से आया था वो वहां चला गया। जब ये प्यास पैदा होती है भीतर, तो आमतौर से साधक क्या करता है? जंगलों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, और तीर्थ स्थानों की ओर निकलता है। लेकिन जिस चीज की उस रूह को तलाश है, जिस चीज की उस भीतर की आत्मा को तलाश है, जिसकी प्यास है, वो उसे वहां नहीं मिलती। भटकते भटकते साधक संत की शरण में जाता है, किसी सदगुरु की ओर देखता है, उम्मीद भरी निगाहों से, आशा भरी निगाह के साथ, और वहां उसे ये बात पता चलती है जो अब तक पता नहीं चली, कि जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसे वो खोज रहा है, जिसके लिए वो व्याकुल है, तड़प रहा है, वो चीज उसके भीतर है। और जब साधक अपने गुरुमुख से ये बात सुनता है, ये वाणी सुनता है, तो ये बात उसके भीतर तीर की तरह प्रवेश कर जाती है। अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब गुरुमुख से ये बात सुनी जाती है, तो ये बात साधक के मन में तीर की तरह चुभ जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसलिए गुरु के वचनों को सुनने का इतना महत्व है। हमारे भारत में हजारों साल से गुरु और शिष्य की परंपरा फलती फूलती और आगे बढ़ती रही। यही परंपरा सूफियों में भी है। गुरु अपने ज्ञान को अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और गहरी श्रद्धा के माहौल में, शब्दों पे ध्यान देना, ये कहां घटता है, और श्रद्धा के माहौल में अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे।
और परंपरा का सीधा सा अर्थ यह होता है, परंपरा का सीधा अर्थ है कि ऐसी प्रथा जो बिना किसी बाधा और छेड़छाड़ के चलती रहे। और भारत एक अकेला देश है जहां यह परंपरा आज भी है। जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह किसी ऐसे शिष्य को ढूंढता है जो पूरी तरह समर्पित और जिस साधक के लिए सत्य का ज्ञान अपनी स्वयं की जिंदगी से बढ़कर हो। अपनी जिंदगी को जो दांव पर लगा देता हो, उससे बढ़कर सत्य का ज्ञान जब साधक के भीतर होता है, एक लपट होती है, उस तक सद्गुरु अपने ज्ञान को हस्तांतरित करता है। और फिर ये दूसरा व्यक्ति जिसको मिला है अपने गुरु से, तीसरे व्यक्ति को खोजता है। और ये श्रृंखला भारत में चलती रही, फलती रही, फूलती रही, आज भी है। इसी को हम गुरु शिष्य की परंपरा कहते हैं। पुराने दिनों में हम जाएं तो मालूम पड़ता है कि लोगों को लिखना तो आता था, लेकिन आध्यात्मिक पहलुओं को उन्होंने कहीं लिखा नहीं। इतने प्राणों से सुन लेते थे, गुरु के पास बैठकर अपने को आत्मसात करके पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते थे। बस उसी को उपनिषद कहा गया। हमारे भारत में जो सबसे शिखर का समय कहा जाता है और जो शिखरतम ग्रंथ भी भारत के हैं, उसमें उपनिषद सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के चरणों में बैठना, उसका सानिध्य ग्रहण करना। तो पुराने दिनों में उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि एक बार अगर लिख दिया जाए तो तमाम तरह के गलत लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब देखो, आज किताबें हैं, हजारों आदमी किताब पढ़ता है, लेकिन हर आदमी अपना अर्थ निकालता है। वो अर्थ तो समझ में नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है। हर आदमी अपनी परिभाषाओं को उसको आरोपित करता है, उस अर्थ को जानता है। इसलिए कहा जाता है किसी भी शास्त्र को गुरु के मुख से सुने, वहां उसके सही अर्थपूर्ण अर्थ प्रकट होते हैं। तुम पढ़ लोगे, अनर्थ कर लोगे। हजारों वर्ष तक ये ज्ञान एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचता रहा। जब ऐसे लोग, हृदय से लबालब भरे लोग, ऐसे शिष्य समाप्त होने लगे और गुरु शिष्य की परंपरा थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, तो लोग नहीं मिले, तब आगे जाकर कर इस आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके पहले कभी लिखा नहीं गया था। स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के वचनों को भी सैकड़ों वर्ष के बाद सम्राट अशोक की उपस्थिति और उनके जो गुरु थे जिनसे अशोक को ज्ञान मिला, मौगलीपुत्र, उनके गुरु थे मौगलीपत्तिस। अशोक और उनके गुरु मौगलीपुत्तिस के आयोजन में इन ग्रंथों को तीसरी बार लिखा गया। और ऐसा ही महावीर के साथ हुआ और अन्य अवतारों के साथ हुआ। उसको कहते हैं गीता भी जो घटी अर्जुन और कृष्ण के बीच,
अब उस समय ऐसा नहीं था कि कृष्ण किताब पे लिख रहे हो और अर्जुन भी याद कर रहा उसको, सुनी गई। इसलिए भारत को श्रवण संस्कृति कहा जाता है, सुनने की संस्कृति वाला देश, जिसके पास सुनने की कला है। भारत को श्रवण संस्कृति का देश कहते हैं। और जब ये लिख दिया गया इन किताबों में, तो उन ग्रंथों को सबसे पहले पंडित पढ़ता है, शोधकर्ता पढ़ते हैं। और एक बार ये ज्ञान अगर पंडितों के हाथ में पड़ गया तो समझिए कि सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी भी शास्त्र पर नहीं, वरन ऊर्जा पर आधारित रहता है। ऊर्जा पर आधारित है गुरु और शिष्य का संबंध। इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। और गुरु आपको एक ऐसे आयाम में स्पर्श करता है उस ऊर्जा के द्वारा कि जिस आयाम में गुरु के अलावा आपको और कोई छू नहीं सकता। आपकी कितनी भी गहरी प्रेमिका हो, वो भी आपको उस आयाम में नहीं छू सकती, उस रूह के तल पर जहां गुरु उस ऊर्जा के द्वारा आपको छू लेता है। ठीक ऐसे ही परंपरा सूफियों में भी है। हम परंपरा कहते हैं, सूफी सिलसिला कहते हैं। इनके 4 मुख्यतः सिलसिले हैं। चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहावर्दी सिलसिला, ऐसे इनके 4 सिलसिले। और ये चारों सिलसिले किसी सद्गुरु के द्वारा आगे बढ़ाए गए। और इन सिलसिलों में बड़े बड़े सद्गुरु हुए, उनके बड़े बड़े शिष्य हुए, जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, हस्तांतरित किया। सूफियों का भी कहना है कि सत्य किताबों से नहीं मिलता, जानकारियों से नहीं मिलता। सत्य तो एक हृदय से दूसरे हृदय में छलांग लेता है, और जिसे वे अपनी भाषा में सीना पर सीना कहते हैं। एक सीने से दूसरे सीने में ये जाता है। इतना जीवंत है ये सत्य।